अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तहज्जुद का वक्त है और मैं सहरी के लिए उठ चुकी हूँ। 4 बज चुके हैं। वैसे मैं पौने 4 पे उठी थी, क्योंकि वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ने तलक 15-20 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ इस वक्त ना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम मिले। बड़ा सुकून का टाइम होता है इस वक्त, अल्लाह के और अपने नज़दीक रूबरू हम होते हैं। और बस ये मन करता है कि सहरी भी कोई बना करके दे दे मुझे और मैं अपने अल्लाह से बातें करती रहूँ। वो बातें जो दिल के अंदर चल रही हैं, वो बातें जो हम अपने आप से लड़ते हैं, किसी से नहीं कहते, सिर्फ़ वही जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने नमाज़ वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ सहरी। तो मेरी बेटी और मैं रोज़ा रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए दूध ले लिया है, शक्कर पत्ती डाल के, थोड़ा सा अदरक, क्योंकि मेरी बेटी को मैं दूध दूँगी, मैं चाय पीऊँगी। वो सुबह में चाय नहीं पीती, मना कर देती है। तो चलिए यहाँ पे मैं चाय भी बना रही हूँ, साथ साथ मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ। तो कल के कमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी अरीबा कुकिंग जंक्शन का, जो कि मेरे साथ पहले से ही लगी हुई हैं और माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। अदीबा जी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप इनके चैनल पे विज़िट कीजिए और इनके चैनल को देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं ये भी। दूसरा नाम पे है मोहसिन। मोहसिन, मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा है, उसका रिप्लाई भी दिया है। ज़्यादा रिप्लाई इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे आप सब जानते हैं रमज़ान मुबारक का वक्त चल रहा है। मैं भी चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अपनी इबादत में दूँ। ये होता है कि जब मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ ना, तो नमाज़, कुरान शरीफ, हर चीज़ से मैं फ़ारिग होकर फिर उसके बाद ये रखती हूँ। और उस टाइम पे भी मेरा मन यही रहता है कि मैं अपनी तस्बीहात पढ़ती रहूँ, मैं इधर उधर की बात ना करके अपने तस्बीहात पढ़ती रहूँ और उसके साथ साथ मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। अब तो माशाल्लाह से दूसरा अशरा चल गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें दूसरे अशरे तक पहुँचाया। अल्लाह की बहुत बड़ी शान है, उसकी कुदरत बहुत बड़ी है। बस हमेशा से अल्लाह से दुआ करते रहें, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें और ये दूसरे अशरे में ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो अल्लाह ताला है ना बहुत खुश होते हैं। अल्हम्दु की तस्बीह तो अफ्तार के टाइम पे जितनी कसरत से हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सहरी के टाइम पे भी मैं पढ़ती हूँ, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ती हूँ, माशाल्लाह से दरूद शरीफ की तस्बीहात भी पढ़ती हूँ। और मैं चाहती भी हूँ कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं ना, वो भी ये सब करें ताकि उनके साथ अल्लाह ताला मेरी नेकियों को भी जोड़ दे। और देखो, एक अमल अल्लाह किसी को भी बताए ना, तो उसका भी एक बहुत बड़ा सवाब है। नेकियां हमारे ना अमालनामे में भी जमा होती है और सामने वाले के भी होती है। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं, ये ज़िंदगी तो फ़ानी है। अगले साल आपकी मेरी मुलाकात है नहीं है, मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, ये हमारा रब जानता है कि पता नहीं किसकी ज़िंदगी कितनी बाकी है। तो जितना हो सके अपनी यादों को बना लूँ, जितना हो सके अल्लाह के नज़दीक हो जाऊँ और अल्लाह से रूबरू होकर बातें करती रहूँ। मैं तो बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, पता नहीं अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, लेकिन उम्मीद फिर भी रखते हैं ना। इंसान अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। और जितने भी हम छोटे क्रिएटर हैं, अल्लाह सबको कामयाबी दे। अपने आप को छोटा कह के चलने में है ना, अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी शान है। और यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी टाइम हो रहा है, 5:20 पे हमारे यहाँ पे सहरी ख़त्म हो रही है। तो ये इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और आज मेरी बेटी का ना लास्ट पेपर है, एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से मैं ना हल्के हल्के से काम इसलिए कर रही हूँ ताकि उसको परेशानी ना हो, क्योंकि रात देर तक उसने याद करा है। 1:30 के टाइम पे वो सोई थी और उसके साथ साथ मैं भी जाग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी सी थी, बस एक कि अल्लाह ताला आज का दिन और आराम से निकलवा दे और सही तरीके से नरमी के साथ मामले पेश आए। बच्चों ने जितनी मेहनत की है ना, उन सब की मेहनत अल्लाह रंग ला दे, आमीन। तो इसके साथ साथ मैं सहरी बना रही हूँ और रात की रोटी रखी थी ना, तो मुझे आज है ना वो खाने का मन है, तो एक पराठा मैंने अपनी बेटी के लिए बना दिया है और वो भी उठ करके आ गई है माशाल्लाह। वो जब नमाज़ पढ़ने बैठती है ना, उसके चेहरे को देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उसकी नमाज़ बड़ी सुकून वाली होती है। हमारी तो फिर भी जल्दी जल्दी की रहती है, लेकिन उसकी नमाज़ में ना जो मज़ा रहता है, जो लज्जत होती है ना, वो देखते ही बनता है, क्योंकि वो आराम से सजदे करती है, लंबे सजदे होते हैं उसके, और बड़ा सुकून उसके चेहरे पे दिखता है। अल्लाह ऐसी नमाज मुझे भी नसीब कर दे रब्बुल आलमीन।
जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ज़िम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ बाप भी सोचते हैं कि शायद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है, क्योंकि हम हर पल अब उनके साथ उनके कदम से कदम मिला के चलना रहता है। जब छोटे रहते हैं तो ये रहता है बच्चा कहीं भी खेल रहा है, कहीं भी जा रहा है, इतनी टेंशन नहीं रहती, पढ़ाई की तरफ से भी नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल से लेके कॉलेज तक का सफ़र जो बच्चों का होता है ना कहीं उसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ उन्हीं के साथ जीती है और उन्हीं के साथ उनके सपने देखती है और फिर उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। आज आपको है ना बाहर से बहुत सारी वॉइस आ रही होगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं वॉइस दे रही हूँ ना तो हमारे यहाँ बच्चे बाहर खेलने आ गए हैं। अब ये बच्चे जाएंगे 11 बजे तक और उसमें मुझे तरावी भी पढ़नी है, तो आगे की जो ये आवाज़ें हैं ना आज जो अभी वॉइस दे रही हूँ मैं, तो ये मैंने इसमें दी नहीं थी क्योंकि मैं आराम आराम से काम कर रही थी ना, इसके लिए तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग भी नज़रअंदाज करना। और बच्चों की आवाज़ें तो वैसे भी अच्छी लगती हैं। आज ये लोग खेल रहे हैं ना तो मुझे अपने बच्चे याद आ गए कि मेरे बच्चे ना ऐसे करते थे अवतार लेके हाथ में और बाहर चली जाती थी छोटी वाली बेटी। बड़ी वाली तो नहीं जाती थी, वो कभी इतना वो नहीं करती थी, लेकिन छोटी वाली को आदत थी कि जल्दी जल्दी अवतार करा और फिर वो बाहर जाके ना गेट के पास खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसकी जो टप्पू सेना थी वो सब आ जाते थे और फिर उसके साथ में वो खेलती थी बहुत देर तक। तो बस आज मैं ना वही याद कर रही हूँ और माशाल्लाह मेरी देखो आपसे बात करते करते सेहरी बन चुकी है। अब मैं सेहरी खा के फिर आपसे मुलाकात करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाऊँगी और फिर उसके बाद में ना उठने के बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगी। देखते ही देखते कैसे माह रमज़ान हमसे जुदा होते जा रहे हैं ना, कैसे एकदम से दिन आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरू हुए थे और अभी एकदम से इतने रोज़े आ गए। अगला रोज़ा आ जाएगा और मंजिल पे रोज़े हमारे पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद में रफ्ते रफ्ते अलविदा भी ऐसे आ जाएगा। एक ज़िंदगी का एक रमज़ान फिर हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा और हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमारे रमज़ान पूरे हो गए हैं। कहीं ना कहीं दुख की बात होती है क्योंकि माह रमज़ान हमसे जुदा हो जाते हैं। सुबह हो चुकी है और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तो अभी याद कर रही है और दूसरी वाली बेटी अभी थोड़ा सो रही है, तो मैंने कहा तुम थोड़ा आराम करो जब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा ली है, अब किचन को समेटने आ गई हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है और सुबह में सबसे ज़्यादा मैसी मैसी किचन ही लगती है। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद में बाकी का फिर देखते हैं आज क्या क्या काम करने हैं। हर एक दिन हर एक सुबह हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लाती है, लेकिन हमें ना उस चीज़ को पहचान नहीं पाते, हम उस चीज़ को जान नहीं पाते कि अल्लाह हमसे क्या आज काम दिल लेना चाहता है, आज अल्लाह ताला हमसे कौन सी नेकी कराना चाहता है, हम नहीं जानते। बस हम इस बात में लगे रहते हैं कि हमें जितनी अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है ना, अगर हम उतनी आखिरत की अगर फ़िक्र कर ले तो ज़िंदगी हमारी कितनी आसान हो जाए, ये हम नहीं जानते। और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं कुरान शरीफ में, बहुत सारे मसले आए हैं, लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपनी ज़िंदगी को हमने अपने हाथों से बिगाड़ रखा है। हम अपने खाने पीने में अपने आराम में इतने मशगूल हो गए कि हम अल्लाह की खुदाई को उसकी इज़्ज़त को उसकी हर चीज़ को भूल करके हम अपनी दुनिया में खो गए। आज है ना बहुत बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। कई बार मैंने वॉइस देने के लिए कोशिश की, लेकिन क्या करें बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं ना कि जितना ही उन्हें मना कर रहे हैं आराम आराम से खेलो, लेकिन कोई बच्चा सुनने को ही तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे ना मैंने जो सब्ज़ी बची थी ये भी उठा के रख दिया। पता है आपको, ये मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी, फिर भी उसके बाद भी बच रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे इफ्तार के बाद है ना कोई भी नहीं खा रहा है। सहरी में बच्चे सालन नहीं खाते, मलाई से पराठे खा लेते हैं और अफ्तार के बाद में कोई खाना नहीं खाता है, तो सब्ज़ी पे सब्ज़ी कुछ ना कुछ रखी जा रही है। और अब मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। रमज़ान में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ गंदा होता है तो वो है गैस और प्लेटफॉर्म।
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चिकनाई और हर चीज़ के छींटे उड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो रोज़ ही करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ज़बान जो है वो साथ नहीं देती, और अंदर ही अंदर हमारे बहुत कुछ उथल पुथल चलता रहता है। और हम सोचते भी हैं कि हम सामने वाले से बताएं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती है ना जो कि नहीं बोल सकती। मेरे साथ जितने भी पहले के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि अदीबा जी हैं, अलीज़ा जी हैं, और बहुत सारे जन हैं जो कमेंट्स के अंदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो बहुत साल पहले से हैं, 1 डेढ़ साल से हम सब आज साथ में हैं, और वो मेरी मजबूरियों को जानते हैं, मैं उनकी मजबूरियों को जानती हूँ। लेकिन जो बात आपके मन में चल रही है और आप लोग जानना चाहते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। तो इस वजह से ना मुझे ख़ुद को भी महसूस होता है कि जैसे अदीबा जी हैं और जितने भी हैं सब मैं जानती हूँ, नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें से ही नाम देख लेती हूँ ना कमेंट्स के अंदर से। तो इसके लिए कि आपके जो भी सवाल हैं, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि उन सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। आप सबका साथ रहा तो इंशाल्लाह आप भी आगे जाएंगे, मैं भी आप सब के लिए मैं भी दुआ यही करती हूँ, क्योंकि इस जगह पे ना हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई यहाँ पे मेहनत करने के लिए ही आया है। ऐसे तो नहीं होता कि यूट्यूब के ऊपर आने के बाद एकदम से इंसान ग्रोथ आ जाए, और एक एक करके कड़ी से कड़ी जुड़ती है, फिर कहीं जाके इंसान आगे तक जाता है, और फिर उसके बावजूद भी उसे रुकना नहीं होता है, रात और दिन मेहनत ही करनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे भी आसपास, सोचते ब्लॉग ऐसे ही बन जाता है और बस ऐसे ही हम लोग ब्लॉग बना के दे देते हैं और छोड़ देते हैं। कितना टाइम लगता है ये तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जो इस फील्ड में होगा उसे पता होगा कि इस काम के लिए भी कितना दिमाग लगाना पड़ता है। बस इतना है कि हर चीज़ से हम दूर हो जाते हैं, डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं, और अपने काम में जब हम खो जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं, अच्छाई बुराई सब चीज़ें। तो इसीलिए मैं भी इस फील्ड में आई हुई हूँ, ताकि मैं सब चीज़ें भूलना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं याद रखा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। तो आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं? हमारे यहाँ आज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, एक अचानक से हुआ है। 2 दिन से हल्का हल्का गर्म था, लेकिन आज ज़्यादा हो रहा है। मैं मार्केट गई थी, सामान लेकर आई, यहाँ पर मेरा सारा सामान ऐसे ही रखा है। तो और आज ना मेरी बेटी का लास्ट पेपर है, तो आप सब दुआ करना कि अल्लाह ताला उसको अच्छे नंबर से पास करे। रात फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, जब पेपर रहते हैं ना तो वो सोती नहीं है, और उसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाती सही से। कहते हैं ना बच्चों का दिल और माँ का दिल जॉइंट रहता है, तो वही बात है। खैर कोई बात नहीं, आज मुझे ना इफ्तारी भी भेजनी है 2-3 जगह अपनों में, तो मैं इफ्तारी की भी तैयारी करूँगी। जैसे जैसे इंशाल्लाह होगा आप मेरे व्लॉग में बने रहें। और हाँ, एक कमेंट्स आया था अदीबा कुकिंग जंक्शन, तो अदीबा जी मैंने आपका पहले भी नाम लिया था, फिर इंशाल्लाह फिर ले रही हूँ और आगे भी लेती ही रहूँगी। तो अदीबा जी आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आप लोग अदीबा कुकिंग जंक्शन के चैनल पे जाके उनको सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल को देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं ये भी। और छोटे छोटे जितने भी अगर एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे ना, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। छोटे से अल्लाह बड़ा करे, बड़े से छोटा ना करे। हिम्मत कभी नहीं हारनी है, अपने काम पे लगे रहना है, अपने काम को ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ करते रहो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब अच्छा ही होगा। तो ठीक है। और एक कमेंट्स और था मोहसिन, मोहसिन मैंने तुम्हारा कहा ना, पहले भी मैंने बताया था कि मेरा मोहसिन, मैंने तुम्हारा नाम पिछले ब्लॉग में भी लिया था, इस ब्लॉग में भी ले रही हूँ कि माशाल्लाह मोहसिन ने भी अपना ब्लॉगिंग चैनल खोला है, लेकिन उसका लिंक का है ना मुझे अभी पता नहीं है, उसने अपने चैनल का नाम मुझे नहीं भेजा। इंशाल्लाह जैसे मोहसिन तुम अजान हो रही है, आप सबके जब कमेंट्स आते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ना क्या होता है कि एक एक कमेंट्स के लिए इंसान ये सोचता है कि उसे मैं अच्छी लगी हूँ, या मेरी बात अच्छी लगी है, मेरा काम अच्छा लगा है, मोटिवेट होता है वो। और जब कमेंट्स नहीं आते ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। व्यूज़ सही है, व्यूज़ के ऊपर तो कभी ध्यान ही मत दो, अगर नए यूट्यूबर होना तो व्यूज़ पे तो बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। काम हमें अच्छे से करना है, काम अपना ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला को पसंद आए। पता है यूट्यूब की जर्नी कैसी है? जैसे अभी हम किसी लड़के की शादी करते हैं, बारात जा रही है ना,
तो बारात में दूल्हा है, बाराती नहीं है, तो कितना बेकार लगे ना खाली खाली दूल्हा। तो फिर एक एक को बुला के लेकर आते हैं, क्योंकि बारात बारातियों से ही अच्छी लगती है। तो ऐसे ही यूट्यूब पे है, जब ये सारे जमा हो जाते हैं ना अपने मिल करके, जो भी हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप बन जाता है। फिर उसके बाद में ना उनकी अच्छी बुरी बातें, हमारी सब कुछ, वो हमारी जो कमी होती है वो बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ना हम लोग कभी कभी चिढ़ से जाते हैं। वो चिढ़ना नहीं चाहिए, वो समझना चाहिए कि हमारा काम कहाँ गलत है। तो अगर मेरा भी कोई काम आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि नहीं, सही नहीं कर रही है, तो आप लोग बोल सकते हैं कमेंट्स में, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैं उस काम को सही तरीके से करने की फिर कोशिश करूँगी। तो चलिए, अब मैं सामान रखती हूँ, वज़ू करती हूँ, अज़ान हो चुकी है। पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर अपने 1 या 2 सिपारे पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद पकाने में लगेंगे। तो जब तक मेरी बेटी का पेपर भी पूरा हो जाएगा, तो आज मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखूँगी ताकि उसके आने तलक है ना, मुझे ज़्यादा दिमाग में ऐसा ना रहे कि मेरी बच्ची क्या कर रही होगी। तो चलिए, पहले वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे ना वो अपने जितना पढ़ाई कर रही थी ना, पूरा सिलेबस ऐसे ही छोड़ के और चली गई। कहने लगी मैं आके रखूँगी, कोई भी बुक मेरी हटाना नहीं यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी रखे हैं, 2 जोड़ी धुले हुए, ये सामान भी मुझे रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इस कलिंगड़ को थोड़ा सा आज ठंडा करके खाएंगे, तो फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर पढ़ रही है मेरी बेटी कुरान शरीफ। तो मैंने यहाँ पे लाके सब सामान रख दिया है। ये देखिए, ये रही इमली, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मुंबई में रहती है ना। और अंगूर मैं वहीं पर भूल कर आ गई, अब फिर से मुझे जाना पड़ेगा। धूप इतनी तेज़ हो रही है। और यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रख दी थी, बर्तन सब धुले हुए रखे हैं। यहाँ पे मैंने ये सवाल के पैकेट लेकर आई थी, शायद ये भी एक वही रह गया, नहीं है। ये तो दोनों आ गए। इसमें मैं चीनी लेकर आई, ये फेनी है जो कल आंटी को देनी है हमें। तो अंगूर कहाँ गए भाई, ऐसा ऐसा काम होता है ना, कभी कभी इस तरह से भी हो जाता है कि इंसान आधा सामान लेकर आ गया और बाकी का सामान वहाँ रह गया। मैं जाके लेकर आती हूँ पहले। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पत्ता गोभी काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन। तो इसके लिए मुझे पत्ता गोभी थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। क्योंकि इफ्तार के अंदर थोड़ा सा किसी के यहाँ पे भेजो तो चटपटी सी चीज़ होनी चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। खुद भी खाओ, सामने वालों को भी खिलाओ, तो अच्छा महसूस होता है। तो मैं यहाँ पे काट के, फिर एक ये शिमला मिर्च लेकर आई थी मैं, ये काट लूँगी। फिर दाल पीस लूँगी, 4 बज चुके हैं और थोड़ी देर में अजान होने वाली है असर की। तो ये सब चॉपिंग करके रख लूँगी ना, फिर उसके बाद में जब नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद शुरू करूँगी पकाना। तो बस मैं सोच रही हूँ, बस इतनी पत्ता गोभी बहुत है, तो बाकी की रख दूँगी। तो छोटा पीस लेकर आई थी मैं, जब भी ये बच जा रहा है। देखना, ये बस इतनी पत्ता गोभी, देख है से, देख लेना बैठे बैठे, देख इतना बस है ना। अरे बारी उठा के रख दो। एक वक्त ऐसा होता है जब माँ बेटी को बताती है, एक वक्त ऐसा आता है जब बेटी से माँ पूछती है। अब मैं अपने बच्चों से इसलिए पूछती हूँ ताकि उन लोगों को भी ये लगे कि हम लोग परफेक्ट खाना बनाने लगे।
है ना। तो बच्चों को इस तरह से ना हौसला मिलता है, बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि ये तुम्हारा जो काम है वो बिल्कुल सही है, ताकि बच्चा आगे बिल्कुल बिंदास होकर अपना काम करे। तो इसलिए मैं बच्चों से ज़्यादातर पूछती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता कि मैं अपने बच्चों से पूछ रही हूँ करके। मैं सबसे पहले ना थोड़ी सी चटनी पीस के ले लूँगी हरे धनिए की, क्योंकि दही बड़ों में ना हरे धनिए की चटनी जो है तो वो ज़रूरी लगती है। और अक्सर हमें ऐसा होता है ना कि जल्दी रहती है ना, तो फिर भूल जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा सबसे पहले जो छोटे छोटे काम है ना ये सब करके निकालो, फिर उसके बाद पकाने में डायरेक्ट लग जाओ। कचरा है ना सब इसके अंदर करके रखूँगी। हरा धनिया धो लेती हूँ पहले। अभी हरा धनिया भी हमारे यहाँ पर ख़त्म होते जा रहा है। कुछ दिन के बाद में यहाँ हरा धनिया नहीं आता हमारे यहाँ पे, बहुत कमी से आता है और बहुत महंगा। 50 ग्राम 10 रुपए का ग्राम से मिलता। फिर अभी तो क्या ज़्यादा मिल रहा। ये चटनी पीस के फिर मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना हरी वाली चटनी भी पीस के रख दी, और ये दही भी मैंने शक्कर डाल के और इसे ग्राइंडर कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ दही बड़े के जो दाल है उसको पीसने के लिए। पहले पानी निकाल देंगे इसका। यहाँ पे मैंने दाल भी पीस के रख ली है, और ये प्याज काटूंगी मैं इसके लिए। मेरी उंगली कटी भी ना, इसमें मिर्चें लग रही। ला मैं काटूं? नहीं, फिर तेरे आँख में मिर्चें लगेगी। इतनी बारीक क्यों कर रही हो? इसको ढक लेती, वो स्टील का होता ना हमारे पास, इसका ढक्कन। जल्दी उबाल आ जाएगा पानी में। पानी में ना जल्दी उबाल आ गया। बोलते बोलते अभी मैं प्रोजेक्ट करके आ रही। इसमें मेरा इसके ये जो अभी जो दूसरी वाली फाइल है जो बनेगी वो भी बनेगी इसके साथ साथ। अभी तो एक और बाकी है, वो जो टीचर बनवाएंगी। अच्छा, वो वहीं जाके बनानी पड़ेगी। ये लोग तो ये तुम लोग बना लोगे खुद ही। हाँ, ये बन जाएगी। इसमें 2 दिन और लगेंगे। अभी पानी में उबाल का आया। इसमें पानी में उबाल आएगा, फिर चाउमीन डाल देंगे। इसको कर लेती हूँ। हाथ में मिर्चें लग रही ना। लो मैं कर दूँगी। नहीं, ये तो काट ली ना, ये तो इसमें थोड़ी ना लग रही, तो इसमें तो फेंटना है। इसमें जितना हम फेंटेंगे ना उतने ही अच्छे बनेंगे ये दही बल्ले। यहाँ दही बल्ले नहीं कहते, यहाँ दही बड़े कहते हैं, और वहाँ पे मुंबई में दही बल्ले। इसे दबा ढकते इसको थोड़ी सी देर, है ना। ये खुद नहीं होगा, ये तो हमें देखना पड़ेगा।
ये खुद कैसे हो जाएगा? खाते थे ना हम बना के, दिल्ली से जो लेकर आई थी वो बहुत अच्छी थी। हक्का नूडल्स वो बहुत यहाँ अच्छा पर भी था। मिलती है। हाँ, यहाँ पे नहीं 30 का दिखा। पैकेट। तो यहाँ पे मैंने एक बार डाल दिए हैं दही बड़े बनने के लिए। और पहले तेल गरम करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके फिर डालो ना, तो इनका कलर अच्छा आता है। नहीं तो तेज़ तेल में हम डाल देंगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से लाल हो जाएंगे। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बस मैंने इसमें बैटर के अंदर कुछ नहीं डाला, दाल पीस ली है, इसमें नमक डाला है और इनो या सोडा कुछ नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं। बस छोटे छोटे, जितना हम छोटे छोटे बनाएंगे ना, ये बाद में फिर फूल जाते हैं ना, तो मैं यहाँ निकाल के रख दूँगी। फिर ये जो पानी रखा है ना, इसमें मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, इसमें डाल देंगे और फिर इसको निकाल के और फिर अपना सर्व कर लो। बहुत आसान है रेसिपी, आप लोग एक बार ट्राई करना। चाहो तो आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे डर लगता है किसी किसी को, पर मुझे ऐसे हाथ से अच्छा लगता है छोटे छोटे से बाउल्स बनाने। तो यहाँ पे मैंने ये पानी में डाल दिया, थोड़ी देर ये भीगे रहेंगे और यहाँ पे ये वाले मेरे फ्राई हो चुके हैं। बच जाएंगे, अगर सूखे है ना तो उठा के फ्रिज में रख देना। बन जाएंगे। हाँ, नहीं मैं कह रही ज़्यादा लग रहा है मुझे ये, वैसे तो अफ्तारी जाएगी आज। तो मम्मी थोड़ा सा ही बनाना। हाँ थोड़ा बनाना। हाँ इंशाल्लाह। हाँ वेजी तो बनेगी। तो इफ्तार का टाइम हो चुका था, मैंने इफ्तार कर ली थी। वीडियो चालू करना भूल गई थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जल्दी थी। माशाल्लाह सबके यहाँ पे इफ्तारी भेजनी थी और मेरी बेटी माशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ में बहुत अच्छा पेपर देकर आ गई है और मेरे दिल को सुकून मिला। तो फिर मैंने बाकी के काम जल्दी निपटाए। तो आज हमारा ब्लॉग यहीं तक का था, आप सबके साथ का यही सफ़र था। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।